अच्छा, वेरीफाइड पेयोनीर अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से आखिर तक सारा प्रोसेस बताने वाला हूं कि एक वेरीफाइड पेयोनीर अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। मुझे इससे रिलेटेड आपके सवालात आते रहते हैं और आप अक्सर पूछते हैं कि भाई पेयोनीर अकाउंट कैसे बनाएं, हम तो यहाँ फंस गए हैं, अभी डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं हो रहे। सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक पेयोनीर अकाउंट बना सकते हैं और उसे वेरीफाई करवा सकते हैं, क्योंकि पेयोनीर एक बेसिक चीज़ है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, आपको अपनी पेमेंट्स रिसीव करनी है फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस से या एफिलिएट मार्केट प्लेसेस से, तो पेयोनीर अकाउंट एक बेस्ट टूल है आपके लिए, जिसको आप यूज करते हैं अपने डॉलर्स रिसीव करने में और फिर उसे आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो इस वीडियो में इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है। स्क्रीन पर जाकर पहले बताऊंगा आपने पेयोनीर अकाउंट क्रिएट कैसे करवाना है, फिर अप्रूव कैसे करवाना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भेजना है, किस तरह से भेजने हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, हर चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, अदरवाइज आपकी कोई कंफ्यूजन रह जाएंगी और फिर आप कमेंट कर रहे होंगे। बेहतर है कमेंट करने से अच्छा इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और मैं शुरू से लेकर आखिर तक सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, लेकिन वो पूरा आगे वेरिफिकेशन प्रोसेस तक नहीं किया था मैंने। तो पेयोनीर अकाउंट क्रिएट करने के लिए ब्राउजर में जाकर लिखें payoneer.com और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। सीधा आपने क्लिक करना है राइट हैंड साइड में रजिस्टर के ऊपर और ये स्क्रीन अब इनकी आएगी। ये थोड़ा बहुत इन्होंने इंटरफेस बदला क्योंकि इन्होंने वेबसाइट अपडेट किया। तो यहाँ कैटेगरी चूज़ करनी है, आप एफिलिएट मार्केटर भी चूज़ कर सकते हैं, मैं इंडिविजुअल चूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ से 3 ऑप्शंस ये आपको देते हैं कि क्या आपका गोल है। तो मैं ये फर्स्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं। गेट पेड के आप मार्केट प्लेस से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, गेट पेड ग्लोबल क्लाइंट्स, विदड्रॉ कर सकते हैं एटीएम वगैरह से फंड्स को, और उसके बाद कुछ और इनके फीचर्स हैं। तो सीधा आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने मेन स्क्रीन आ चुकी है जहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। तो अब सबसे पहले तो मैं ऊपर से इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ ताकि मेरा जो इंटरफेस है वो इंग्लिश में आ जाए, ताकि कुछ समझ भी आए। मैं सऊदीया में हूँ तो ये इस तरह से दिखा रहा है हमें। तो यहाँ से अब आपने मेन सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल हैं या कंपनी। बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं वो तो आपका बनेगा नहीं, पर्सनली बनाएंगे तो पर्सनल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना नाम दूंगा मैं, नीचे आपने अपनी ईमेल देनी है, प्राइमरी ईमेल जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं पेयोनीर के साथ। आप यहाँ पे अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ देनी है जो आईडी कार्ड के ऊपर लिखी हुई है, जिसको आपने वेरिफिकेशन के लिए भी देना है। तो वो दे के आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और अब यहाँ से आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप इस वक्त मौजूद हैं। कंट्री सेलेक्ट कर लिया, नीचे आपने अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद अपना सिटी वगैरह, पोस्टल कोड, यहाँ पे फ़ोन नंबर डालें जिसको आप पेयोनीर के साथ अटैच करना चाहते हैं, और यहाँ सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके उसी फ़ोन नंबर के ऊपर कोड आएगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। अब मैं अपना एंटर कर रहा हूँ, मैंने अपना कोड एंटर कर दिया। नीचे आने के बाद सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करें, दैट्स इट। अब थोड़े बहुत ही स्टेप्स रह गए हैं। ऊपर आपकी ईमेल लिखी हुई है, नीचे आपने पासवर्ड दे देना अपना स्ट्रॉन्ग सा। यहाँ पे अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करें और फिर उसका नाम भी दे दें और उसका यानी जवाब, और वो जवाब आपने अपने पास सेव रखना है। ऊपर आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, यानी जिस कंट्री की आईडी आप देना चाहते हैं। यहाँ पे आईडी टाइप मैंने नेशनल आईडी सेलेक्ट किया और अपना नेशनल आईडी नंबर दिया है और एंटर किया है। अब यहाँ पे आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है जिसके अंदर आप पेयोनीर से विड्रॉल लेना चाहते हैं, यानी जो भी आपके पेयोनीर में पैसे आएंगे वो किस बैंक में लेना चाहते हैं। तो पर्सनल अकाउंट, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अपना आईबान नंबर जो आपके अकाउंट के साथ ही आपको मिलता है, इन दोनों पे चेक करना है आपने और सीधा ही आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद। बैंक अकाउंट मेक श्योर कि आप वही दें जो आपका पेयोनीर में नाम है, यानी वही बैंक अकाउंट में होना चाहिए। ये नहीं कि पेयोनीर अकाउंट किसी और के नाम पे और बैंक अकाउंट में कोई और नाम दिया हुआ है। तो जिसका पेयोनीर अकाउंट उसी का बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन अब सबमिट हो चुकी है, रिव्यू के अंदर है। अब मैं अपनी ईमेल में जाता हूँ तो मुझे 2 ईमेल्स आई हैं। मैं एक ये वाली ओपन करता हूँ और ये देखें अंडर रिव्यू, यानी मेरी जो एप्लीकेशन है पेयोनीर की वो अंडर रिव्यू है। 2 मिनट्स में हमने साइन अप कर लिया। अब ये बता रहे हैं कि 3 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं जवाब आने में कि आपकी अप्रूव हुई है या नहीं। एक दूसरी ईमेल मुझे आई है जिसमें लिखा है कि वेरीफाई द ईमेल। तो हमने जो ईमेल एंटर की थी उसे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे क्लिक करें ताकि पता चल जाए कि जो ईमेल आपने पेयोनीर में एंटर की थी वो आप ही की है। तो अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई करेंगे तो देखें थैंक यू फॉर वेरिफिकेशन। अब आपकी ईमेल परमानेंटली लग चुकी है आपके पेयोनीर अकाउंट के साथ। तो ये वेरिफिकेशन एक आपने करनी होती है। ये लें जी, अब मेरी अप्रूवल भी अभी आ चुकी है, यानी कुछ लकी लोग होंगे और मैं उन्हीं लकी लोगों में से हूँ जिनकी अप्रूवल फ़ौरन ही आ चुकी है। यानी एक 18 मिनट पे मेरी
अंडर रिव्यू की ईमेल आई है और उसके 2 मिनट बाद ही मुझे अप्रूवल की ईमेल भी आ चुकी है। तो यहाँ देखें मेरी ईमेल भी लग चुकी है। साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ और हम अपने प्योनीर अकाउंट में साइन अप करते हैं उन्हीं डिटेल्स के साथ जो मैंने दी थी। यहाँ पे आपने अपडेट पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपने अब अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस कुछ पुट करने हैं ताकि आपके अकाउंट जो है वो सेफ रहे। सारे आंसर्स भी आपने अपने पास सेव रखने हैं और एंटर करेंगे तो ये आपकी ईमेल के ऊपर एक कोड भेजेंगे। तो आपने अपनी ईमेल में जाना है और यहाँ मैं आ चुका हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ये ले जी मुझे कोड भी आ चुका है। इस ईमेल को ओपन करते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये आपका कोड है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। वापस जाएंगे और अपने ब्राउज़र के अंदर उस कोड को पेस्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। तो आपके जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे मेक श्योर कि उनके आंसर्स आप अपने पास नोटपैड में सेव रखें फ्यूचर के लिए। इसको डन करें, लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। अब आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब अप्रूव तो हो गया है, लेकिन यहाँ देखें USD अकाउंट डिटेल्स आ रही हैं, जो भी पैसे होंगे यहाँ पे शो होंगे। यहाँ क्लिक करें तो ये सारा मेन्यू भी बिल्कुल सही शो हो रहा है। गेट पेड, पे का ऑप्शन, विदड्रॉ का ऑप्शन, एक्टिविटीज़, बैंक एंड कार्ड्स पे क्लिक करते हैं, विदड्रॉल्स पे क्लिक करते हैं। तो देखें जो बैंक अकाउंट आपने लगाया था वो आपका यहाँ पे आ चुका और लिखा हुआ है अप्रूव्ड। दैट मीन्स कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बैंक अकाउंट को। इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने जो भी पैसे होंगे प्योनीर में वो यहाँ क्लिक करके विदड्रॉ भी कर सकते हैं और इसी बैंक में पहुँच जाएंगे। बाकी अकाउंट बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ ऊपर मेन्यू के अंदर आएंगे, गेट पेड के अंदर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ हमारी रिसीविंग अकाउंट डिटेल्स अभी तक नहीं आई। वो अब क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी हमने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया। अकाउंट तो अप्रूव हो चुका है, डिटेल्स उन्होंने एक्सेप्ट की हैं, लेकिन कुछ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन उन्होंने करनी है। तो आप यहीं पे मेन्यू पे आएंगे और यहीं पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और वेरिफिकेशन सेंटर के अंदर आप जाएंगे। यहाँ आने के बाद कुछ डिटेल्स उन्होंने मांगी है हमसे कि आप जो है वो अपना एड्रेस सबमिट करें और आईडी दें। तो आपके आईडी के ऊपर जो भी एड्रेस लिखा हुआ है वही आपने यहाँ पे एंटर करना है। मैंने कर दिया और वही आईडी आपने अब यहाँ पे सबमिट करनी है, गवर्नमेंट इशूड आईडी। ऊपर अपना कंट्री सेलेक्ट करें, नीचे अपनी आईडी टाइप जो भी आप देना चाहते हैं। कंट्री आप वैसे जहाँ भी कर रहे हैं और जहाँ की आईडी है वही आपने सेलेक्ट करना है और अपनी आईडी यहाँ पे दे देनी है, अपलोड करनी है। अगर उसकी फ्रंट एंड बैक साइड है तो दोनों देनी है और आपने सबमिट कर लेना है। मैंने भी सबमिट कर दिया अपनी आईडी और अब देखें ओपन रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, लेकिन हिस्ट्री के अंदर ये दोनों चीज़ें अंडर रिव्यू हैं। जब अप्रूव होंगी तो ये हो जाएगा। हाँ तो भाई मुबारक हो जिन्होंने बना लिया और जिन्होंने नहीं बनाया अब उनका कुछ नहीं कर सकता। फिर भी आपको कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा आपको। बाकी अब हमने जो डॉक्यूमेंट्स लास्ट में भेजे, अकाउंट अप्रूवल तो मुझे पहले ही मिल गया था। ये डॉक्यूमेंट्स मैं भेज रहा हूँ, इससे उन्होंने मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है मजीद और फिर मुझे रिसीविंग अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगी जैसे ये डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते हैं। मिनिमम ये 2-3 दिन ही लेते हैं, इससे ज़्यादा लें तो आप सीधा गूगल में लिखें प्योनीर लाइव चैट और इनका जो टाइमिंग है वो भी शो हो जाएगी कब ये लाइव चैट अवेलेबल होती है। तो लाइव उनके साथ आप चैट करें और बताएं कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग पड़े हैं, इनको जरा रिव्यू कर लो। जनाब रिव्यू करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे ही अप्रूव होते हैं तो आपको भी डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी हो सकता है जैसे पहले मुझे फॉरन अप्रूवल मिल गया अकाउंट का, वो शायद आपको ना मिले, यानी वो आपको इकट्ठा ही जब डॉक्यूमेंट रिसीव होंगे तभी अकाउंट भी अप्रूव होगा और USD डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। तो हर बंदे के लिए इनका एक अलग सीन होता है। मुझे पहले अप्रूवल मिल गया, आपको हो सकता है डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होने के बाद अप्रूवल मिले। तो जो भी आपका सीन हो आप कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी मसला मसाइल आए तो फिर नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऑनलाइन बिजनेसेस, एफिलिएट मार्केटिंग, कैसे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं आपको गाइड करता रहता हूँ। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।